हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। उसका एक टॉपिक है 16.3 नंबर टॉपिक, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। तो डाइजेशन के फलस्वरूप हमारी डाइट में क्या है, बेसिकली प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट मेनली है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होने के बाद हमको क्या मिलता है, मोनोसैकेराइड्स प्रोटीन के डाइजेशन से, अमाइनो एसिड्स, और फैट के डाइजेशन से मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल, ये मिलते हैं। तो इसका अब एब्जॉर्प्शन होना है, इसको हम लोगों ने पढ़ना है। इस साल आपको नीट 2023 में इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलना चाहिए, ऐसी मेरे को गट फीलिंग आ रही है। और बेसिकली डाइजेशन में जब भी वो लोग टारगेट करते हैं फैट डाइजेशन को, आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, चाइलोमाइक्रोन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस बार मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। डाइजेशन हुआ इंटेस्टाइन में, उसके बाद इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को पार करते हुए डाइजेस्टिव जो हमारे प्रोसेस है उसके जो फलस्वरूप प्रोडक्ट बने हैं आपके डाइट के डाइजेशन के बाद, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, मोनोसैकेराइड्स, अमाइनो एसिड्स, ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड्स, हमारे इनका डाइजेशन अब होना है इनटू द ब्लड और लिम्फ। इट इज़ कैरीड आउट बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। आप जानते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव क्या है और फैसिलिटेटेड क्या है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूज़न होगा डाउन द ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एक्टिव में अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है, एटीपी खर्च होती है। फैसिलिटेटेड में कैरियर प्रोटीन की सहायता से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये तीनों जो तरीके हैं इसका हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें मज़ा नहीं आ रही, चलते हैं पीपीटी पे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे। यहाँ से पढ़ने की हम लोग देखिए करते हैं कोशिश, और थोड़ा अच्छे से मतलब समझ में आएंगी चीज़ें। एक दो चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी बुक में एनसीईआरटी में कुछ एक चीज़ें उन्होंने कम बता रखी हैं। हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके पढ़ेंगे, लेकिन आपको सब चीज़ें समझ में जल्दी से आएंगी। चलिए एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट पे आइए। तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। ठीक है जी, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से चीज़ें एंटर हो जाएंगी कहाँ पे, ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड कैपिलरीज में या लिम्फ में। इट इज़ कैरीड आउट बाय पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, जैसा कि हम लोग वहाँ बात कर चुके हैं। आगे चलते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड सम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आयन आर जनरली अब्सॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन। स्मॉल अमाउंट, ये याद रखिएगा, स्मॉल अमाउंट मोनोसैकेराइड्स का लाइक ग्लूकोज। तो मेनली कैसे होगा, मेनली ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। थोड़ा बहुत अमाउंट, स्मॉल अमाउंट मोनोसैकेराइड का, ग्लूकोज का, जैसे कुछ अमीनो एसिड्स का और सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है बाय मीन्स ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ आयन एटम और मूवमेंट ऑफ आयन एटम का मूवमेंट डाउन द ग्रेडियंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आयन एटम किसके, आयन एटम हमारे या तो सॉलिड्स के या गैसेस के या लिक्विड के, तो उनका मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कहलाता है डिफ्यूजन। The passage of these substances into the blood depends upon the concentration gradient. Down the gradient movement होगा from high concentration to lower concentration, और ये कहलाएगा आपका passive simple diffusion, passive transport. However, some of the substances like fructose, देखिए अपनी बुक एनसीईआरटी में, यहाँ पे शायद मिस्टेक है, मेरे पास जो एनसीईआरटी है वो 2021 की है, नया वॉल्यूम मैंने अभी लिया नहीं, तो आप लोग देखिएगा वहाँ पे क्या ग्लूकोज लिखा है कि फ्रुक्टोज लिखा है। ठीक है जी, शायद मेरे को जहाँ तक याद है उसमें लिखा हुआ ग्लूकोज। However, some of the substances like fructose and some amino acids are absorbed with the help of carrier ion like sodium. This mechanism is called facilitated transport. तो एक चीज़ आप याद रखिए, कोई दिक्कत ना रखिएगा, फ्रुक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, ग्लूकोज का बिल्कुल लिटिल अमाउंट, सम अमाउंट ग्लूकोज बाय मीन्स ऑफ पैसिव, ये वाला हमारा फैसिलिटेटेड। ग्लूकोज का सम अमाउंट ग्लूकोज बाय पैसिव एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है जी, आइए वापस। हाउएवर सम ऑफ द सब्सटेंसेज लाइक फ्रुक्टोज एंड सम अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयन लाइक सोडियम। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ट्रांसपोर्ट वाटर का जो हो रहा है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अलोंग हो रहा है।
ठीक है, आगे चलिए। Various nutrients like amino acids, monosaccharide like glucose and electrolyte like sodium are absorbed into the bloodstream by active। तो अब आपने मोटा माटी बात क्या रखनी है याद, आपने याद ये रखना है कि सिंपल डिफ्यूज़न किसका हो रहा है, क्लोराइड का। सिंपल डिफ्यूज़न किसका हो रहा है, सम अमीनो एसिड्स का। सिंपल डिफ्यूज़न सम मोनोसैक्राइड ग्लूकोज, ये तो हो रहा है आपका पैसिव सिंपल डिफ्यूज़न से। एक्टिव के लिए आपने किसको याद रखना है, एक्टिव के लिए आपने याद रखना है सोडियम का एब्जॉर्प्शन बाय मीन्स ऑफ एक्टिव, ज़्यादातर ग्लूकोज का। मोनोसैक्राइड लाइक ग्लूकोज आप एक्टिव ही याद रखिएगा। और अमीनो एसिड, सम अमीनो एसिड्स का हो रहा है पैसिव। लेकिन अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज का अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। ठीक है जी। और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में आपने याद रखना है फ्रुक्टोज को। फ्रुक्टोज का एब्जॉर्प्शन बाय मीन्स ऑफ फैसिलिटेटेड कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से होता है। ये बात आप याद रख लीजिएगा, काम आपका चलेगा। अब जिस पे आपने फोकस करना है, फैटी एसिड्स को फोकस करना है। फैटी एसिड ग्लिसरॉल बीइंग इनसोल्यूबल कैन नॉट बी अब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड। इनसोल्यूबल है, वाटर में इनसोल्यूबल हैं, तो ये ब्लड में स्ट्रीम में डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होते। दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट कॉल्ड मीजल्स। तो इनके चारों तरफ पहले बाइल सॉल्ट्स इकट्ठे हो जाएंगे, और बाइल सॉल्ट्स का जो इनके चारों तरफ एग्रीगेशन होगा, इकट्ठे होंगे, उसमें होगा हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की तरफ और हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ। तो इसको ये लोग हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल में बदल देंगे। वैसे जो हमारे फैट ग्लोब्यूल्स हैं, छोटे छोटे मोनोग्लिसराइड वगैरह, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते लिपिड इनसोल्यूबल होने के कारण ब्लड स्ट्रीम में। तो अब इनके चारों तरफ अरेंज हो गए, क्या अरेंज हो गए, बाइल सॉल्ट सोर्स ने इस तरह से अरेंज हुए कि हाइड्रोफिलिक हेड टूवर्ड्स आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड इनर साइड। इससे ये लोग एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब ये जो बन गए इस तरह से, उनको कहेंगे मीजल्स। विच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, म्यूकोसा में आ गए, दे आर रीफॉर्म। और वहाँ आने के बाद इनका रीफॉर्मेशन होगा, फिर से इनको फॉर्म किया जाएगा इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फ्लैट ग्लोब्यूल। अब ये बना दिए जाएंगे चाइलोमाइक्रोन। तो ये बीच में फैट ग्लोब्यूल है, उसके चारों तरफ प्रोटीन है, सेंटर में फैट है, चारों तरफ प्रोटीन है। दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फ्लैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड द चाइलोमाइक्रोन विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू लिम्फ वेसल्स इनटू द विलाई। तो ये जो माइक्रोविलाई थे, इनके बीच बीच में लैक्टील्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, ये अब उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है जी। which are transported into lymph vessel into the lacteal. This lymph vessels ultimately release the absorbed substances into blood stream. ये lymph की ड्रेनेज किस में होगी, अल्टीमेटली ब्लड में होगी। तो इस तरह से ये फैट जो हमारा है, जो एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। ओके, आ गई बात समझ में। तो चाइलोमाइक्रोन आपने याद में रखना, मीजल्स याद में रखना आपने। हाउएवर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ज़्यादातर डाइजेस्टिव जो मटेरियल है उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है जी। अब आइए एक चीज़ और मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, उस पे आते हैं। इस वाले को हम लोग देखें, एक चीज़ ये याद रख लीजिएगा कि ये चाइलोमाइक्रोन की सिंथेसिस कहाँ हो रही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जो रीफॉर्म्ड हो रहे हैं, जब ये मीजल्स अंदर आ गए, कहाँ अंदर आ गए, एपिथेलियल सेल में। एपिथेलियल सेल में आ गए। एपिथेलियल सेल में आने के बाद ये रीफॉर्म्ड होंगे, फैट के चारों तरफ प्रोटीन रीअरेंज हो जाएगा। चाइलोमाइक्रोन जिसको हम बोल रहे हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। उसके बाद ये लैक्टील में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और लैक्टील से ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे। इतना आप याद रख लीजिए, काम आपका चलेगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लें। ये वाली जो टेबल दी हुई है, इस टेबल को भी आप रट्टा मार लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। स्टमक में किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। आपकी एनसीईआरटी की ये टेबल है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर एब्जॉर्ब। किसमें होते हैं, लैक्टील ऑफ विलस में। माइक्रोविलाई की लैक्टील में होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा लैक्टील ऑफ विलस। चलिए आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब्ड इन इलियम। इलियम में किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बाइल सॉल्ट्स का होता है। ये आपकी एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी मेंशन नहीं, लेकिन आप रट लीजिएगा। चलिए आगे। इन स्मॉल इंटेस्टाइन एक्टिव एब्जॉर्प्शन अकर्स इन केस ऑफ। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन किसके केस में होता है, ग्लूकोज के केस में होता है, साथ के साथ अमीनो एसिड। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको ग्लूकोज दे रखा है, ग्लूकोज को टिक लगा लीजिए, आगे बढ़िए। वाटर का डाउन द ग्रेडियंट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड।
Fructose and amino acids are absorbed through intestinal mucosa with the help of carrion and facilitated diffusion. बिल्कुल ठीक बात है, आप लगा दीजिए टिक, यही सही है. Chylomicron और small lipoprotein particles that are transported into intestine into blood capillaries. Blood capillary में नहीं, इनका absorption कहाँ होता है, लेक्टिल में होता है. ये स्टेटमेंट गलत हो गया. About 60% of starch is hydrolyzed by salivary amylase, 30%. तो ये भी गलत. ऑक्जेंटिक सेल इन आवर स्टमक सिक्रेट प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, चीफ सेल सिक्रेट करती है, ऑक्सीटोसिन सेल नहीं सिक्रेट करती. तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है फ्रुक्टोज का एब्जॉर्प्शन बाय विद द हेल्प ऑफ कैरियर, हमारे हेल्प हो रहा है, तो ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है. आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. चलिए आगे चलें. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ठीक है, ब्रूनस ग्लैंड आर सम म्यूकोसल इन नेचर. हाँ, ब्रूनर ग्लैंड सम म्यूकोसा की मॉडिफिकेशन है. इर्रेगुलर फोर्स ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा और रोगे, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी करेक्ट है. ग्लीसन्स कैप्सूल इज द कनेक्टिव टिश्यू शीट ऑफ हेपेटिक लोब्यूल. तो हमारे लीवर के, मैमल्स के लीवर का जो फंक्शनल यूनिट है हेपेटिक लोब्यूल, और ये ग्लीसन कैप्सूल उसका कनेक्टिव टिश्यू है, बिल्कुल ठीक बात है. सिरोसा लाइज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ सर्कुलर लेयर ऑफ मस्कुलरिस. तो 4 लेयर है, आउटर मोस्ट है सिरोसा, फिर है मस्कुलरिस, फिर है सब म्यूकोसा और इनर मोस्ट है आपकी म्यूकोसा. ठीक है जी. अब देखिए सिरोसा के सबसे पास में कौन है, इसने पूछा सिरोसा के तो ये मस्कुलरिस लेयर में बाहर की तरफ है इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्जिट्यूडनल. तो इनर की ये सर्कुलर लेयर, आउटर लॉन्जिट्यूडनल. इसके हमारे सिरोसा के सबसे नज़दीक क्या होगी, लॉन्जिट्यूडनल लेयर होगी. यहाँ कह रहे हैं सिरोसा क्लोज प्रॉक्सिमिटी है सर्कुलर लेयर के, नो. सिरोसा के पास क्या है, लॉन्जिट्यूडनल लेयर है. तो ये देखिए साफ साफ दे रखा है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ टू सिरोसा इज लॉन्जिट्यूडनल मसल लेयर. ये आपकी हिस्टोलॉजी में जो हमारी 4 लेयर की गट 4 लेयर्ड है. तो आउटर मोस्ट सिरोसा, फिर है मस्कुलरिस, मस्कुलरिस में इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्जिट्यूडनल. ठीक है जी. फिर है सब म्यूकोसा और फाइनली इनर मोस्ट है म्यूकोसा. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. सिरोसा के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में क्या है, लॉन्जिट्यूडनल लेयर ऑफ मस्कुलरिस है, ना कि सर्कुलर लेयर ऑफ मस्कुलरिस. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. चाइलोमाइक्रोन आर एसोसिएटेड विद डाइजेशन ऑफ फैट. ठीक है जी. चाइलोमाइक्रोन फ्लैट का ग्लोब्यूल और उसके चारों तरफ प्रोटीन कहाँ पे बने, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट चाइलोमाइक्रोन. ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैंने बोला इस बार मुझे पूरी फीलिंग आ रही है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए. चाइलोमाइक्रोन्स आर प्रोड्यूस इन द एपिथेलियल सेल, बिल्कुल ठीक बात है. दे आर प्रोटीन कोटेड स्मॉल वेसिकल्स, स्मॉल फैट वेसिकल्स, बिल्कुल ठीक बात है. चाइलोमाइक्रोन रिलीज इनटू द एपिथेलियल सेल फ्रॉम द एपिथेलियल सेल इनटू लैक्टील लिम्फेटिक वेसल, किसमें, विलस में. तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है. तो पूछ रहा इनकरेक्ट क्या, इनकरेक्ट नन ऑफ दिस पार्टिक लगा लीजिए, कोई भी इसमें इनकरेक्ट नहीं है. आगे चले, चलिए आगे चलें. ट्रिप्सिन ये सब आपको पढ़िए भैया, कुछ आप लोग भी पढ़िए, सब कुछ मैं ही पढ़ाऊँगा. तो आखिरी में आके ये हुआ आपका चैप्टर ख़त्म. इससे रिलेटेड कुछ एक मैं आपको पॉइंट्स लगवा चुका हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के, फैट से भी, मतलब ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से भी. तो चैप्टर 16 तक कवर कर लिया, थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा आपको. आज हो गई 27 अप्रैल, 31 अप्रैल तक हम लोग को ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ अपनी ख़त्म करनी है. तो जल्दी जल्दी वीडियो देखते रहिए. और कुछ अगर आप किसी और टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, सर ये सब छोड़िए फालतू की बातें और इस टॉपिक पे आप बनाइए वीडियो. उम्मीद करता हूँ मज़ा आई होगी. सेशन में बने रहिए साथ में अपनी नीट की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करते रहिए. और चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू.